नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण के अंबेडकर भवन में और देख सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोग जो मौजूद है, ये लोग इसी तरह मौजूद नहीं है। ये चंपारण के 2700 ब्लॉक से आए हुए हैं। ये दलित समाज के अनुसूचित जाति के तमाम संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आखिर ये क्यों मौजूद है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। विगत 5 सितंबर को अनुसूचित जाति के एक बेटी के साथ कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप। और गैंग रेप करके जो है कि उसको तेजाब पटाकर जो है कि जला दिया जाता है, गला रेप दिया जाता है, उसका कान काट दिया जाता है। मैंने मर्मम हत्या है, मानवता को जो है कि शर्मसार करने वाली ये घटना है। ऐसी घटना अभी तक भारत में जो है कि घटित नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसी घटना अनुसूचित जाति के बेटियों के साथ बिहार में और भारत में कहा जा सकता है कि जिस तरह आए दिन हत्या बलात्कार बढ़ती जा रही है, ये दलित समाज को धरती पर पैदा लेना ही पाप है कहीं ना कहीं। और हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति को समझिए कि हिंदू धर्म में ऐसे भी धर्म ग्रंथ के अनुसार वो सबसे नीच माना जाता है। इसीलिए शायद उनके साथ, उनके बेटी बहू के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है। ये शर्म माना चाहिए। हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लालच है आप लोगों पर, जनप्रतिनिधि पर। वोट का समय आता है तो नए नए योजना निकालते हैं, नए नए अपना नारा लगाते हैं, अभियान निकालते हैं, लेकिन इस मुद्दा पर आप लोग मौन है। अगर अभी तक यहाँ अगर किसी फॉरवर्ड का बेटी होती, अगर किसी मनुवादी का बेटी होता, तो आप लोग पूरे बिहार में अब जो है कि आज जनप्रतिनिधियों की कुर्सी हिल गई होती। आज उदाहरण देखिए, बेगूसराय में क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर जो है कि गिरफ्तार हुआ। लेकिन आज यहाँ दलित बेटी होने के कारण अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज 14 दिन हो गया घटना का, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। प्रशासन जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ के जातिवादी प्रशासन और यहाँ के मीडिया, सत्ताधारी पक्ष के जो है या विपक्षी के सब जो जनप्रतिनिधि है, सभी के सभी जातिवादी है। अगर जातिवादी नहीं होते तो आज बिना बहन किया हत्यारे को आज सजा मिल गया होता, आज सलाखों के अंदर होता। तो कहीं ना कहीं बिहार में और भारत में जाति के आधार पर जो है लोगों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। और कहा जा सकता है कि इस चंपारण के जो एसपी है, जो वरीय पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं अपराधी किस्म के लोगों से मिले हुए हैं। अगर ये नहीं मिले होते तो अभी तक जो है अपराधी सलाखों के पीछे होता। तो आइए, हमारे साथ में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम आर्मी से मौजूद है, कर्मचारी संघ से कई संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, जिससे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे घटना के संबंध में? देखिए, आज मौजूदा समय में ये जो भारत के अंदर जो दलितों पर असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जो बार बार ये जो घटना घटित होती है, इसका जितना निंदा किया जाए ये कम है। आज हम दलितों परिवार के लिए, बहुजनों के लिए ये सोचने के विषय है कि भारत में अपराधी तत्व के लोग, असामाजिक तत्व के लोग जो चाहे जहाँ जहाँ मन कर रहा है, जिसके साथ मन कर रहा है उसके साथ, मैंने समझिए कि आपत्तित से आपत्तित जो है सो घटना का अंजाम दे रहा है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है। अभी अब बता दें, लगभग इस दो माह के अंदर इस पूर्वी चंपारण जिला में लगभग दलितों के साथ 8-9 घटनाएं हो गई। ये बिना हत्याकांड, ये इस चंपारण के लिए पहली घटना नहीं है, ये भारत और बिहार के लिए पहली घटना नहीं है। ये बहुत सारा रोज़ आए दिन होता रहा है। कुछ दिन पहले राजेंद्र छात्रावास यहाँ भी गोलीबारी हुई थी। इसका भी प्रशासन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जो है सो उनका इस कार्यक्रम में जो है सो योगदान नहीं दे पाए। और आज का ही न्यूज़ देख लीजिए, मालूम चला है कि महेंद्रू पटना में भी गोलीबारी आज घुस करके अंदर हुआ है। बताइए, दलित अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकता है, बच्चा अगर पढ़ने आता है वो हॉस्टल में सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो फिर रह कहाँ सकता है? एक तरह से समझिए कि सरकार का नीति चल रहा है कि यह पूरे पृथ्वी को, पूरे भारत को दलितों से मुक्त कर दिया जाए। ये इसी साजिश को लेकर के अपराधियों को पूरा
खुला छूट दे दिया गया है कि आपको जो मन करता है सो करिए। आप पर किसी तरह का सरकारी प्रशासनिक किसी तरह से आप पर दबाव नहीं बना जाएगा। जी, नीतीश जी के आपसे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी का जो राज है, लोग कहते थे जंगल राज, लेकिन अभी के डेट में जंगल क्या आई तो गुंडा का राज हो सकता है। बिल्कुल गुंडा राज ही है और इस गुंडा का पनाह नीतीश कुमार है। उन्हीं के संरक्षण में सारा चीज़ हो रही है। हम पहले किसी दूसरे पर आरोप क्यों लगा जब इन्हीं के राज में इस तरह से हो रहा है। हम पहले सुनते आ रहे हैं, वो देखे तो है नहीं, लेकिन जब देख रहे हैं ये कहते हैं कि हम जनता का राज चलाते हैं, यहाँ जनता का राज है। तो जनता का राज कहाँ है? हो सकता है आपके लिए वो राज हो, जो आपके संरक्षण में रहता है उसके लिए राज हो, लेकिन दलितों के लिए कहाँ है? वो तो रोड पर निकल भी नहीं रहा है, अपने घर में शांति से सो भी नहीं रहा है। तो ये जनता राज कहाँ से हो गया? जी, चलिए, केसरिया के बुद्ध शरण भंते जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना का संबंध में? इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं विशेषकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो भाई बेटी जब नहीं बचेगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ? इसलिए ये थोथी दलीली वाला नारा बंद कर दे। एक सवर्ण की बेटी का अगर रेप होता है तो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। जैसे निर्भया कांड लीजिए दिल्ली का, 1 महीना तक मीडिया चिल्लाती रह गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब तो भारत और बिहार पूरे लेवल की बात नहीं करूँगा, मैं चंपारण में, स्पेशली पूर्वी चंपारण में देख रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में है कि 2-4 महीना के अंदर में 8-10 दलितों पर इतना जुल्म हुआ, निर्मम हत्या कर दी गई। और बिना बेटी के विषय में मैंने पढ़ा तो मेरा सर खुद झुक गया कि हम ऐसे जिले में रह रहे हैं कि ये बलात्कारी जिला बन गया है। यहाँ का एसपी, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के भाजपाई नेताओं के तलवे चाटते हैं, चाहे वो माननीय सांसद राधा मोहन सिंह के तलवे चाटते हो, चाहे माननीय भाजपा के विधायकों के तलवा चाटते हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं जो भाजपाई नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, उनकी मानसिकता है कि ये दलित मिट जाए। अरे संविधान में ऐसा नियम बना दो ना पार्लियामेंट में कि कोई दलित नहीं रहेगा। यही तो हम चाहते हैं, यही बुद्धवादी तो चाहते हैं कि जाति मिट जाए। जाति मिट जाएगी, एक मानव जाति की जब संकल्पना होगी तो न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा, न किसी के साथ जुल्म होगा। अगर दर्द तुझे होता है तो हमें भी दर्द होता है। तुम शराब पीते हो तो कहते हो कि गंगा जल पी रहे हैं, और हम जब गंगा जल पीते हैं तो तुम कहते हो शराब हम पी रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस यहाँ की पूर्वी चंपारण की पुलिस नकारा है। ये गुंडागर्दी कराने का श्रेय यहाँ के जिला पुलिस कप्तान को है, संग्रामपुर के थाना अधिकारी का है, जिसके संरक्षण में गुंडा खुलेआम घूम रहा है। लेकिन यहाँ का पुलिस कप्तान भी सुन ले, और यहाँ का उस संग्रामपुर का थाना प्रभारी भी सुन ले। तुम किसी दूसरे जगह से आए हो, मैं नहीं जानता कि तुम चंपारण का बेटा हो या नहीं, लेकिन ये चंपारण की धरती है, ईंट से ईंट बजाने वाली ये धरती है, ये बुद्ध के वैराग जीवन की धरती है। आज तक हमको स्पेशली भंते बुद्ध शरण को ऑर्डर बनाया गया है। हम अपने जब बहुजनों को जगाते हैं, जब हम अपने बहुजन समाज के लिए बोलते हैं, जब अपने धर्म संस्कृति के लिए बोलते हैं, तो यहाँ का पुलिस कप्तान चाहे पूर्व का या वर्तमान
ये पुलिस पदाधिकारी हमको क्या बनाया? ऑर्डर बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार ये नियम सत्य है कि ऑर्डर इज सीरियस देन मर्डर। तो मैं आज भी कहता हूं कि मेरे दलित समाज के वीर जवानों, जब तुम्हारी बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी तो तुम लोगों का जीना भी धिक्कार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा सेहनी का वो दूध है, वो शेर की तरह गरजता है, जो पीता है वो शेर और शेरनी की तरह गुर्राता भी है और गरजता है। तो मैं अपने इस चंपारण के शोषित दलित समाज से आने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के पढ़े लिखे नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कब तक कायर बनकर जीते रहोगे? कब तक तुम्हारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी? अगर ये पुलिस कप्तान और ये थाना प्रभारी अविलंब अगर नहीं करता है अरेस्टिंग उस अपराधी का, तो तुम लोग जो करना है करो। मैं आदेश देता हूं कि जरूरत पड़े तो थाने को फूंक दो, जरूरत पड़े तो गोली भी चले। तुम मर जिंदा रहकर क्या करोगे? जब तक भीम आर्मी चंद्रशेखर का ऐलान है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन जुल्म का प्रतिकार निश्चित रूप से करेंगे। मैं उसी चंद्रशेखर के शब्दों में कहता हूं कि हम जुल्म नहीं सहेंगे। इसके लिए गोली चलाना पड़े या खाना पड़े, इसके लिए तुम लोगों को तैयार रहना होगा। तभी तुम लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जत अस्मत बचेगी। अन्यथा इसी तरह से मौन बनकर अपनी माँ बहन बेटियों का तमाशा देखते रहो। चलिए, ये न्याय मार्च देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जा रहे हैं न्याय मार्च निकालने हैं, तो कि ये न्याय मार्च कहाँ से कहाँ तक निकले? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू शरण अकेला हुआ जी, और मैं पहाड़पुर प्रखंड से आया हूँ जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। साथियों, ये देश जो है भारतीय संविधान से अब नहीं चल रहा है। इससे पहले तो हम लोग अंग्रेज के समय में गरीब और अछूत जिसे कहा जाता है वो स्वतंत्र था, आज़ाद था। और ये देश आज़ाद हुआ 75 साल हुए, देश के आज़ादी 75 साल हुए, फिर भी आज तक हम लोग इस देश में आज़ाद नहीं है। ये देश जो है भारतीय संविधान से नहीं, ये मनु का लिखा हुआ ग्रंथ से चल रहा है। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यही जो श्लोक है, इस श्लोक से इस देश को चलाया जा रहा है। नारी सेफ नहीं है, शूद्र सेफ नहीं है, गंवार सेफ नहीं है, जो अनपढ़ सेफ नहीं है। इसी श्लोक के साथ में इस देश को चलाया जा रहा है, इस विधान को चलाया जा रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम।